नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र आपके सामने उपस्थित हूँ अपने चैनल शैलेंद्र एग्जाम फैक्ट्स के माध्यम से। आपको अवगत होगा कि इसके पहले मैंने आप मेरे चैनल पर जब जाएंगे तो देखेंगे इसके पहले मैंने अभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने पंचायती राज व्यवस्था के बेस को समझाने की कोशिश की है। वहीं जो अभी लेटेस्ट पंचायती राज दिवस मनाया गया और उसमें जो दो प्रमुख घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा की गई पंचायती राज व्यवस्था को डिजिटलाइजेशन करने के लिए, उनको हाईटेक करने के लिए, उनको ऑनलाइन व्यवस्था के लिए, सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए, उसके बारे में भी मैंने समझाया। आज मैंने उसी क्रम में मैंने आज ये डिसाइड किया कि संविधान में एक शब्द अक्सर आता है जो कि दिमाग में कंफ्यूजन बहुत लोगों को पैदा करता है। सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि ज़्यादातर बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं आवश्यक हो जाता है या लोगों को मैंने जिज्ञासा होती है, कभी कभी डिटेल पूछ लेता है बड़ी परीक्षाओं में कि एंग्लो इंडियन की व्यवस्था कैसे, कब, कहाँ से आई, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, और क्या प्राविधान है, कौन से अधिनियम के तहत आई, क्यों लोकसभा में है या राज्यसभा में भी है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हम अपने इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला हम देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा है, जैसा आप देख रहे होंगे, संविधान के अनुच्छेद 366(2), ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 366(2) में इसका वर्णन है। किसका? एंग्लो इंडियन का, ठीक है। एंग्लो इंडियन का वर्णन कहां पर है? तो एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो आपका उत्तर होगा संविधान के 366(2) में इसका वर्णन किया गया है। एक प्रश्न, एक उत्तर आपको मिला। सेकंड टॉपिक आपका क्या हो सकता है वो देखेंगे। जो भारत में लीव, यल मिस होता है लीव, रह रहा है, ठीक है, इसमें रह रहा हो, और एक शर्त है, ठीक है, दूसरी शर्त है पिता या उसके पूर्वज, ठीक है, यूरोपीय वंशज के हों। क्योंकि ये इस तरह, ये आपको पता होगा कि हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था, तो उसी से मिलती जुलती बहुत सी चीजें यहाँ लागू की गई हैं, तो उसी संदर्भ में इसकी व्यवस्था की गई है। तो ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था ये, ठीक है, ब्रिटिश लोगों के लिए जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन, लेकिन उनके पिता या पूर्वज यूरोपीय वंश के हों, रह भारत में रहे हैं, लेकिन मतलब यूरोपीय देश के लोग जो भारत में रह रहे हैं या उनके पूर्वज वहां के हों, ठीक है, अब वो यहाँ पे रह रहे हों, या उनका कोई पिता ब्रिटेन का या यूरोप का हो और वो भारत में इस समय रह रहा हो, तो वो इंसान एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ये हो गई उसके रहने की स्थिति। पहले में हो गई वर्णन संविधान में, तो संविधान में इसका वर्णन हो गया। दूसरे में हो गया उसके रहने की स्थिति। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं क्या है, भारत में काम कर रहे हों, ठीक है, और भारतीय मूल के हों। तीसरा हमारा जो बिंदु है वो है कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। अब यहाँ पे है जैसे कि कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, या यहाँ पे आके बस गया है, कोई मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में है, किसी भी इंडस्ट्री में है, डिफरेंट प्रकार के काम में, तो एक ही शर्त ये है। और दूसरा ये है कि भारतीय मूल के हों, और भारतीय मूल के मतलब उनको भारतीय नागरिकता मिली हुई हो, ठीक है, तो ये भी शर्त हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के परामर्श पर दो लोगों को, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति के परामर्श पर दो लोगों को, ठीक, दो लोगों को लोकसभा में भेज सकता है। किसको? दो एंग्लो इंडियन को भेज सकता है। कौन? राष्ट्रपति के परामर्श से दो लोगों को लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसमें दो एंग्लो इंडियन भेजे जा सकते हैं। मतलब उनकी लिमिटेशन है सिर्फ 2 की, तो लेकिन हाँ, राष्ट्रपति की परामर्श लेना पड़ेगा उसमें, ठीक है, निर्वाचन की कोई बाध्यता नहीं है इनके साथ। आगे देखेंगे, ये राष्ट्रपति इनको अपने से नियुक्त करता है। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से मिल जाएगा। लोकसभा की सीटें आपको मिल रही हैं, क्योंकि आप देखते होंगे, आप उठा के देखेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्स में ये चीजें पूछता है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं। आप तमाम टेट वगैरह के एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पूछता है, संख्या पूछ लेता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जब ये देखता है कि क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं तो ऐसे पूछ लेता है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित राज्यों में कितनी सीटें हैं। एक प्रश्न ये बन जाएगा एंग्लो इंडियन। तो देखिए आप, एक टॉपिक से 3 प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है 530 जो स्टेट से चुने जाते हैं, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से जो चुने जाते हैं 20। इसके बाद क्या है, एंग्लो इंडियन में 2। तो कुल सीटें लोकसभा में कितनी हैं? 552, जिसमें 530 है 530 है राज्यों के लिए, जो राज्यों से सांसद निर्वाचित होते हैं लोकसभा के, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जिनको वोट देकर हम चुनते हैं। और 20 यूनियन टेरिटरी अर्थात दिल्ली जैसे, चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित राज्यों से के जो सांसद होते हैं वो, और 2 एंग्लो इंडियन। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। 530 + 2 + 20 + 2 = 552। यस मैंने लिखा ना, स्टेट से जो सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, स्टेट सेलेक्ट, यूनियन टेरिटरी से सिलेक्ट किए जाते हैं, यूटीएस में लिख दिया है, और ये आई लिख दिया है एंग्लो इंडियन। तो ये शॉर्टकट में आपको इतने 5-7 क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब एक आपको देखिए, बिना प्रमाण की हम कोई बात नहीं मानते। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमको एक प्रूफ चाहिए। तो संविधान में किस कंडीशन में इसका वर्णन है या किन लाइनों में वर्णन है, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। भारत सरकार का अधिनियम, आपको पता होगा कि हमारा संविधान भारत सरकार के अधिनियम से बहुत कुछ मिलता जुलता है, मतलब बहुत कुछ संविधान में भारत सरकार अधिनियम की बातें ली गई, ठीक है, संविधान को बनाने के लिए सहयोग, इसकी सहायता ली गई, एक मॉडल उसको माना गया, तमाम अच्छी बातें उठाई गई उससे। तो उसमें क्या व्यवस्था है एंग्लो इंडियन की, उसको हम देखेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है, वो क्या है, अ पर्सन हुज फादर, एक इंसान जिसके पिता, और एनी ऑफ हुज अदर मेल, ठीक है, ठीक, इसको समझिएगा, पूरी लाइन देखिएगा। ये सेंटेंस 1935 के भारत सरकार अधिनियम में वर्णित है, तो ये समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एंग्लो इंडियन का वर्णन कैसे वहां पे है, वहां निहित है। तो अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल प्रोगेनिटेटर्स इन द मेल लाइन इच और वाज ऑफ यूरोपियन डेसेंट, ठीक है, बट इज अ नेटिव ऑफ इंडिया।
यहाँ एक शर्त है, पहले अ पर्सन हुज, ठीक है, नेटिव ऑफ इंडिया, मतलब अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ नेटिव ऑफ इंडिया, मतलब एक व्यक्ति, अब यहां समझिएगा, एक ऐसा व्यक्ति भारत में रह रहा, भारत की नागरिकता प्राप्त एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता, ठीक है, जिसके पिता या पूर्वज, प्रोजेनिटेटर्स लिखा है ना, जिसके पिता या पूर्वज यूरोपीय वंश के हों, ठीक है, किस वंश के हों, यूरोपीय वंश के हों या ब्रिटिश राज्य से संबंध रखते हों, वह इंसान क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडियन कहलाने का अधिकारी है। अब मेल है मतलब एक ऐसा पुरुष, मेल, ठीक है, पुरुष की बात की जा रही है, आपको पता होगा यहाँ पे समान, आप महिला पे बात मत लागू कर दीजिएगा, मेल शब्द स्पष्ट लिखा हुआ पे, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ये परिभाषा मिलती है 1935 के भारत सरकार नियम में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय ने 1876 में देखिए 1876 में क्या किया इन्होंने कि दक्षिण ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ठीक है, किस समय 1876 में एंग्लो इंडियन समुदाय के द्वारा, ठीक है, अपना एक संगठन बनाया गया। भाई हर आदमी अपने समुदाय को सुरक्षित करने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम, आगे हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, चर्चित अध्यक्ष इसके जो हुए, जो आप संगठन देख रहे हैं ना, ये ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, इसके हमारे जो चर्चित अध्यक्ष है उनका नाम था फ्रैंक एंथनी, ठीक है, ये इसके चर्चित अध्यक्ष हुए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इनके आग्रह पर, अभी हमने कैसे लाइनिंग की है बस ये समझिएगा, शॉर्टकट नहीं, आपको आधिक पढ़ने मिलेगा। इनके चर्चित अध्यक्ष अर्थात फ्रैंक एंथनी के आग्रह पर संविधान में अनुच्छेद 331 जोड़ा गया, किस लिए, एंग्लो इंडियन के प्रावधान करने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। राष्ट्र, अब यहां से क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि संविधान में इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, 331, ठीक है। अब वर्णन लेकिन इस समय की जो संविधान है वो 366(2) में है, ये हम भारत सरकार के नियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन एंग्लो इंडियन समुदाय का, ये वर्णन कहां पे है, 331 में। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में इनका वर्णन, ठीक है, कहां पे कैसे होगा, इसका जो है संविधान में अनुच्छेद 331 वर्णन है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 366(2) में एंग्लो इंडियन शब्द का वर्णन है। ये दोनों चीज डिफरेंट है, समझिएगा आप। विधानसभाओं में एक व्यक्ति, विधानसभाओं में, इसको आप इग्नोर मारिएगा, विधानसभाओं में एक व्यक्ति केवल एंग्लो इंडियन, ठीक है, जैसे आप 2 व्यक्ति लोकसभा में जा रहा है, ऐसे एक इंसान विधानसभाओं में चुना जा सकता है एंग्लो इंडियन का, ठीक। अभी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, क्या, अब एक प्रश्न आप अपने साथ उठाइएगा, क्या पार्टी से एंग्लो इंडियन जुड़ सकता है, अपने मन में आप प्रश्न उठाइए, क्या एंग्लो इंडियन पार्टी से जुड़ सकता है, तो उत्तर है हाँ, किसी भी पार्टी की सदस्यता वो ले सकता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। सेकंड, 10वें अनुच्छेद के तहत 6 महीने के अंदर पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त रहेगी, अगर वो किसी पार्टी से जुड़ा है तो 10, जो हमारे आप जानते हो कि 10वीं अनुसूची है दल बदल वाली, तो 10वीं अनुसूची के तहत 6 महीने के अंदर उसको पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है, किसी पार्टी से जुड़ने के लिए वो ले सकता है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति चुनाव में, ये 10वां अनुच्छेद कहता है, पार्टी से जुड़ने की व्यवस्था कौन अनुच्छेद करता है एंग्लो इंडियन का, तो 10वां अनुच्छेद। एक प्रश्न आपका यहां से निकल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या पूछ सकता है, राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकता है, ठीक है, तो नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन वोटिंग नहीं कर सकता। मतलब ऐसे समझिएगा, जो 2 व्यक्ति मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो अगर लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के जब चुनाव होगा तो उसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा लोकसभा के सारे सदस्य वोटिंग करते हैं, लेकिन इनको छोड़कर। हाँ, एक शर्त है, एक छोटी सी शर्त है जो इनको वोटिंग का अधिकार देती है, अब वो तब जब यही एंग्लो इंडियन किसी पार्टी के सदस्य हो जाते हैं, तब ये वोटिंग कर सकते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर डेरेक ओब्रायन का आपने नाम सुना होगा, तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी जी हैं मुख्यमंत्री, उनके पार्टी के सांसद हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेरेक ओब्रायन एंग्लो इंडियन है, लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं। उत्तर है क्यों, ठीक है, मतलब आप प्रश्न करिए क्यों, इसका उत्तर है ये, पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद होने के नाते ये राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस से ये सांसद न होते, फिर भी ये सांसद होते मनोनीत सांसद के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन इस समय कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है, इसलिए ये वोटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज मैंने आपको एंग्लो इंडियन से संदर्भित जो भी बातें बताई वो आपको समझ में आई होंगी। इसके संबंध में आपके कोई विचार अपने या सुझाव जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।